एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नाटक के बहाने चर्चा हुई और काश हम लोग एक दिन और निकालते और ट्वेल्थ नाइट जैसा नाटक शेक्सपियर का उस पर भी चर्चा करते कि वो नाटक कितना ज़बरदस्त पे था और क्या ज़बरदस्त एडेप्टेशन था उसका और प्रस्तुति बहुत ज़बरदस्त थी। और सुनील शानबाग का जो प्ले था स्टोरीज ऑफ द सॉन्ग उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन इस नाटक पर चर्चा हो रही है इसलिए कि पिछले साल ये नाटक बंद हो गया था और पिछले साल मतलब बीएसपी की सरकार में उन्हीं दिनों 2 नाटक मेरे ख्याल से बैन हुए थे। एक सत भाखे रैदासा जो आपका लिखा हुआ नाटक है वो भी बैन हुआ था और वो देखने जब मैं पहुंचा तो शाम को उसी वक्त शायद हुक्मनामा ऊपर से आया कि इस नाटक की प्रस्तुति नहीं होगी, जबकि आपकी स्क्रिप्ट पंचम तल तक गई, उसमें कई चेंजेस हुए, उसके नाम के चेंजेस हुए, नाम बदला गया तो उसका नाम सद्भाग्य रैदासा हुआ, तब भी वो नाटक नहीं हुआ। बाद में शायद आपने किया उसको कहीं और से। तो इस तरह के बैन जो सरकारी होते हैं इसके तो मैं पक्षधर नहीं हूँ और इस तरह के बैन नहीं होने चाहिए और इन बैन के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। नाटक होना चाहिए, ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि वो नाटक देखें और जैसे आज बातचीत हो रही बातचीत करें। अगर उसके निर्देशक उसके राइटर मौजूद होते हैं तो वो भी चर्चा में शामिल हो। और आज अगर यहाँ भूपेश होते हैं जिन्होंने नाटक मंगाया था दिखाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने सारे नाटकों के बीच में बेजाना मोनोलॉग भी दिखाया जो इतना चर्चित नाटक है। 2 चीज हो सकती है, इस नाटक का एडेप्टेशन जो उन्होंने किया है हिंदी में बहुत ही खराब एडेप्टेशन है। हो सकता है अंग्रेजी का मैंने नहीं पढ़ा है, अंग्रेजी की जो मूल स्क्रिप्ट हो वो शायद इतनी खराब ना हो, मे ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। क्योंकि इस तरह का नाटक यहाँ पर हो रहा है और हम लोग हमारी जो मानसिकता है वो नहीं है देखने के लिए। तो एक तो जब हम लोगों ने देखा तो हमारे जो टैबूज दिमाग में बने हुए हैं, जहन में बने हैं, वो टूटते हैं और वो हमें बड़ा ऑकवर्ड फील कराते हैं देखते हुए। जब महिलाएं गाली बक रही हैं और उन अंगों को लेकर गाली बक रही हैं और रेस्टलेस होते हैं कुर्सियों पर, मैं देख रहा था काफी सारे लोग रेस्टलेस। तो ये टैबूज का टूटना है और उसका भी अलग अलग रिएक्शन है। और कुछ लोगों को ये नाटक अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में भी देखा था तो उन्होंने जाके उनको थैंक्स भी कहा। हमारे यहाँ इरोटिक पेंटिंग इरोटिक स्कल्पचर की परंपरा रही है। हम लोग खुजराहो में जाते हैं, आप देखिए किस तरह की मूर्तियां लगी हैं और इरोटिक पेंटिंग्स तो हमारे यहाँ भरी पड़ी, स्कल्पचर्स भरे भरे पड़े। किताबें आज मेरे पास भी एक इरोटिक पेंटिंग की पूरी किताब है जिसमें स्कल्पचर भी हैं। उस वक्त मैंने खरीदी 2 या 2.5 हज़ार रुपये किताब, उसकी कीमत 10 रुपये। उसमें आप वो पेंटिंग्स देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनको अपनी फैमिली में बैठ के शेयर करना एक बार उसके लिए आप सोचें। तो ये मेरे ख्याल से कि वो पेंटिंग्स बहुत क्लासिकल हैं, पुरानी हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो टैबूज हैं और हमारी सोच में कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को भी शेयर नहीं कर सकते, किसी बंधन से बंधे हुए। ये बंधन क्योंकि हिंदुस्तान में है, बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ पर पैसा बहुत बड़ी चीज़ और पैसे के लिए आदमी तमाम सारी चीज़ें करता है और बहुत फूहड़ और मराठी ऐसे बहुत सारे नाटक होते हैं जो बहुत खराब भी नाटक होते हैं। लखनऊ में आप विजय तेंदुलकर का नाटक कर रहे हैं और सखाराम बाइंडर जैसे नाटक में एक संवाद है, वो स्त्री कहती है मुझे अपना पेट भरने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है और यहाँ के एक निर्देशक ने वो नाटक किया, लिखा उसमें कि हमें अपना 2 इंच का गड्ढा भरने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। यही रविंद्र ने और मॉस्किटो नेट लगा करके और वो जो एक्ट्रेस थी उससे अपनी ब्रा जो है वो बांध रही है और पूरा डार्क है और पूरा लाइट जो है उस ब्रा के बांधने पर पूरी ऑडियंस का कॉन्सेंट्रेशन लेके जा रहा है।
और वहीं गुजराती टी स्टार पर उसी निर्देशक का नाटक का एक होर्डिंग लगा हुआ था, गिद्ध का, गिद्धाड़, और इतना वल्गर, इतना खराब लगा हुआ था, और लोग उस नाटक को उस वक्त भी देखने जा रहे थे। तब ये चर्चा पर चर्चा की बात नहीं थी। विजय तेंदुलकर खुद परेशान हो गए। उन्होंने कहा मैं लखनऊ में जो नाटक लोग कर रहे हैं इनको अपने नाटक को परमिशन नहीं दूंगा। पूरे नाटक के सखाराम बाइंडर या गिद्ध चेंज करते हैं। बेजाना मोनोलॉग पहला, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला ऐसा नाटक है जो शायद सेक्स के बारे में बात कर रहा है, और वो जो बात कर रहा है बहुत वल्गर ढंग है, थोड़ा सा। बहुत महान नाटक नहीं हूँ मैं, उसको बहुत महान नाटक नहीं बना रहा हूँ कि बहुत महान नाटक है उसका वेलकम किया जाना चाहिए, उस नाटक में खामे। लेकिन पहली बार ऐसा नाटक है जो सेक्स की बात कर रहा है, स्त्री देह की बात कर रहा है। जैसा नड्डा जी ने इशारा किया कि अगर बहुत एजुकेटिव ढंग से बात होती तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि सेक्स एजुकेशन की हम लोग बात कर ही रहेंगे, और हम लोग टू बी और नॉट टू बी में अच्छे हैं कि उसको किया जाए ना किया जाए, किया जाए ना किया जाए, मैं वही चक्कर है, टैबूज का चक्कर है कि लोग गए अपने परिवार के साथ, उनको बड़ा ऑकवर्ड लगा। 80 घाट पे एक सम्मेलन होता है, उसका नाम नहीं बोल सकता हूँ, होली होली पे, और मैं क्योंकि होली लखनऊ पास में था तो मैं होली पे लखनऊ आ जाता था, लेकिन जब मैंने वहां पे वो डांस देखा, ठीक, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर ये एक कलात्मक प्रस्तुति है तो वहां जो वो इतने सालों से कर रहे हैं उसे दूरदर्शन पे क्यों नहीं दिखाया गया आज तक? नहीं दिखाया। जोगीरा आपका आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता तो महिलाओं को लेकर के क्या क्या नहीं कहा जाता, उसमें किस किस तरह की गालियां नहीं कही जाती हैं, दूरदर्शन में आप उसको दिखा पाएंगे? तो नहीं दिखा। नटौरा की जो बात कर रहे हैं, आपकी शादियों में नटौरा होता, दूरदर्शन पे दिखा पाएंगे आप? जिस तरह की गालियां होती हैं उसमें, जिस तरह की चीज, लेकिन वो एक बंद है, वो एक उनका अपना एक मनोरंजन का एक साधन है, और ऐसे मौकों पर स्त्रियां करती हैं उसको बिल्कुल सम्मान के, और वो परंपरा खत्म हो रही है। ये बड़े दुख की बात है। ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि हम दूरदर्शन पे दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। नहीं दूरदर्शन की बात कही उस पे पेरेंट्स का कोई ऐसा नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि कला जिसे हम कला कहते हैं, इस तरह के आधार पर इसे मंच पर वर्जिश हुई है। मंच पे जोगीरा भी नहीं दिखाया जाए, दिखाया जा सकता नहीं मंच पे जोगीरा नहीं, मंच पे जोगीरा वो दिखाया जाएगा जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग करते हैं। तो ये एक ही हम लोगों के दिमाग में बहुत टैबू। पीटर हॉल जैसा मेरा बहुत पसंदीदा डायरेक्टर है इंग्लैंड का, वो लिसिस्ट्राटा जैसी प्रस्तुति कर रहा है, और कोरस में पुरुष खड़े हुए हैं, और पुरुष के जननांग जो है वो 2-2 फीट के लटके हुए हैं, और उसका पता नहीं क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी क्या थी, वो एक उनके जो संवाद आते थे उस पॉइंट्स पर आकर के वो सीधे ठक से खड़े हुए। बहुत लिसिस्ट्राटा की प्रस्तुति वो कर रहे हैं, और बड़ी कंट्रोवर्सी उसकी। करने तो अमेरिका में या डेनमार्क में ऐसे प्ले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जो इसी तरह के होते हैं, लेकिन उस प्ले को हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये कोई आधार नहीं सकता कि अच्छा था या बुरा था, इसका ये आधार ये नहीं, वो किसी और वजह से महान नहीं, वो महान है, उनका टेम्परलेन आप देख लीजिए, उनका जो शेक्सपियर पे उन्होंने काम किया है, और तो बड़े डायरेक्टरों में है। तो मेरा तो ये ऐसा कोई नाटक नहीं था मेरे ख्याल से, भाईजाना मोनोलॉग भी इसका बहुत वेलकम किया जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस नाटक को, जैसे बोलते नहीं कि बहुत से नाटक आप देखते हैं आपके जहन से निकल जाते हैं, आप सोचते नहीं उसके बारे में, इस नाटक को बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए। इसके नाटक के बारे में मतलब मुझे तो ऐसा भी लगा इसके बारे में कुछ बात की जाए, कोई स्त्री स्वतंत्र की बात नहीं, लेकिन पहली बात हाँ ये है कि जिस तरह वो उठा रहे थे चीज़ों को, वो अगर बहुत कायदे से उठाते, उसको बहुत रिस्पेक्टिवली उठाते, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा प्ले हो सकता था। लेकिन उस ढंग से उन चीज़ों को नहीं उठाया गया, जिस तरीके से आपको अपनी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जिस तरीके आपको खुजराहो देखने को मिलते हैं। हाँ, हम लोग उनकी पेंटिंग जो बनाते हैं उस पर वो हल्ला जरूर किया उन्होंने, एमएफ हुसैन की सरसों की जाए के ऊपर।
हम लोग अपना पौराणिक आप उठा के देख लीजिए, महाभारत में पूरा भरा पड़ा है आपका मत्स्य कन्या और पांडु के संबंधों के बारे में, तमाम सारी चीजों के बारे में भरा पड़ा। तो ये है हमारे, लेकिन हम सब पढ़ते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका वल्गराइजेशन मत करिए। वल्गराइजेशन आप किसी भी आर्ट का करेंगे तो वो आर्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें एस्थेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो मेरा यही मानना है कि इसको बहुत चर्चा पे करनी नहीं चाहिए, ऐसा कोई प्ले है। श्रीमती ने कहा ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए, इस संबंध में मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा। और ये ऐसा नहीं कि इस विषय पे काम नहीं हुआ है। अपने यहाँ हिंदुस्तान में लखनऊ शहर में, बल्कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में सुरेंद्र वर्मा का एक नाटक है, सूर्य की अंतिम किरण से शुरू, और ये नाटक 70s में खेला गया, लखनऊ की संस्था दर्पण ने किया। और उसमें जो इसमें जो बात आई कि राइट टू सेक्सुअल प्लेजर, उसका विषय ही राइट टू सेक्सुअल प्लेजर था, उसका विषय उस नाटक का। उसको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड बेस्ट प्राइज मिला, प्ले का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला, कितने अवार्ड्स मिले। और पूरे हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह वो नाटक बहुत अच्छे ढंग से खेला गया, और इतना सटीक तरीके से, इतना आर्टिस्टिक तरीके से औरतों के इस अधिकार के बारे में वो चर्चा करता है। उसमें कुंवरता नहीं है, बहुत सशक्त नाटक है। अभी पाकिस्तान में अभी हम लोग एक फेस्टिवल में गए थे, तो मीना गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता उस नाटक को अभी भी कर रहे हैं। उस नाटक को लेकर वो पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में भी वो नाटक नहीं, बाबा बात यहाँ पर यही उठती है कि वही विषय, वही चीज, वही नाटक अच्छे ढंग से, सूझबूझ ढंग से किया गया, तो वो उस समय भी सराहा गया और आज भी सराहा जाता है, वो बढ़िया है। और उसी पर उत्सव फिल्म बनी। नहीं, उसको उत्सव में बनी। मतलब वो भी है, और जैसे उत्सव जैसी फिल्म बनती है और उसमें कलात्मकता नहीं है, क्या मतलब जो आप दूसरी चीजों को ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, तो कोई चर्चित नहीं होती है। लेकिन वो नाटक चर्चित हुआ, इस विषय पर काम किया गया, साफ सुथरी ढंग से, अच्छे ढंग से, बहुत तरीके से किया गया। हिंदुस्तान में लगातार इस तरह के काम होते रहे, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ। हाँ, इतने फूहड़ ढंग से पहली बार हुआ। तो मुझे लगता है कि वो नाटक तो बहुत अच्छा शायद नहीं हुआ, लेकिन उस बहाने कुछ सवाल जरूर वातावरण में आ गए। तो इसलिए कम से कम इस नाटक को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि उसने कुछ सवालों को जन्म दिया। सवाल तो है, सवाल, और जो मूल नाटक में जो सबसे प्रमुख सवाल है, जो शायद इसमें उस तरह से नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में स्त्रियों के सामने एक बड़ा प्रमुख सवाल जो मर्दों के सामने नहीं, खास उस अंग को लेकर के ही सबसे प्रमुख सवाल, वर्जिनिटी का सवाल। पूरी दुनिया की स्त्रियों के सामने वर्जिनिटी का सवाल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा करके आज की तारीख को भी खड़ा है। और वो सवाल मूल नाटक में बहुत गहराई के साथ उठता है, इसमें शायद उस तरह से नहीं उठा। और भी सवाल हैं, और ये सवाल जो सेक्सुअलिटी का सवाल है, वो सवाल भी हमारे पूरे सभ्यता का क्रम है। वैसे तो हम रोज निकलते हैं और तमाम पशुओं को सेक्स करते देखते हैं, कुत्ते कुतिया से देखते हैं, और तमाम पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को देखते हैं। आदमी का पशु से अलग हो जाना का कोई कारण है? वरना तो कोई जरूरत नहीं थी कपड़े लत्ते पहन करके, और यहाँ तक के संस्कृति में जहाँ तक हम चल करके आए हैं, इसमें इसको अध्ययन किया गया। और आप ये सब जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी हुई आदमी खड़ा हुआ तो पूरी जो दूसरी पशु
हैं उनमें उनके प्रजनन मस्तिष्क से लेकर के उनके प्रजनन के अंग एक धरातल पर समानांतर है, कोई किसी को गवर्न नहीं करता। आदमी है जब रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़ा हुआ तो मस्तिष्क सबसे ऊपर है, बाकी उसके सारे डाइजेस्टिव अंगों से लेकर के प्रजनन अंग नीचे तक चले जाते हैं और प्रमुख रूप से मस्तिष्क फंक्शन करना शुरू करता है और जिससे वो फिर लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इसलिए उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि और फिर वो भाषा दोनों स्वतंत्र करता है, सारी चीज़ करता है और भाषा से विचार करना शुरू करता है और भाषा और विचार से चलते हुए सेक्सुअलिटी तक को जहाँ पर केंद्रित है उसको भी वो कई स्टेजेस में परिभाषित करता रहता है, लेकिन वो सारे विचार और जिनको परिभाषित करते चलता है वो अपने परिवेश से एक्वायर करता है। हमारी दिक्कत ये है कि एक ऐसा नाटक है जो अपने परिवेश में, यानी क्योंकि सिर्फ इंसान ऐसा है जो भाषा के स्तर पर सारे पशु जेनेटिकली भाषा को एक्वायर करते हैं। दुनिया में हर जगह का घोड़ा भी गिनाएगा, चाहे अफ्रीका का, चाहे हिंदुस्तान का, चाहे यहाँ का, लेकिन इंसान का बच्चा जहाँ रखा जाएगा उसी परिवेश से भाषा लेगा, उसी परिवेश से विचार लेगा, उसी परिवेश की संस्कृति लेगा। अब हमारी सबकी भी ये दिक्कत है, इस नाटक के साथ भी ये दिक्कत है कि जो हमारा परिवेश है और उस परिवेश से उनके सामने जो आज चुनौतियाँ उपस्थित हैं, जहाँ इसके पहले अभी जहाँ जिन समाजों में गेज सोसाइटीज़ को लेकर के उसके लेजिस्लेशन बनने की स्थिति पहुंच गई, जहाँ इसको बहुत अप्राकृतिक चीज़ मानी जाती थी, उसको उसके लेजिस्लेशन का सवाल खड़ा हो गया। वो भी यहाँ नहीं खड़ा हुआ है, कुछ लोग यहाँ खड़ा कर रहे हैं इसको, लेकिन अभी नहीं खड़ा। लेकिन इस सवाल पे भी किसी दिन ये चर्चा हो सकती है कि कोई नाटक लिखा जाए, इस पर बात हो, और अगर हुआ जाए तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, कैसे इस पर बात हो, तो बड़ा है उस समाज में, उस पर चर्चा हो सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि वो उन्होंने इस विषय को उठाया, उसमें इस तरह से बात कही और किस तरह से बात कही है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। सवाल सिर्फ ये है कि कोई भी रचना क्या किसी द्वंद्व को उजागर करती है। इसकी जो दिक्कत इस नाटक प्रस्तुति को देख करके होगी, क्योंकि कोई रचना बिना द्वंद्व के नहीं बनती। कोई रचना जो है वो एक कोई ना कोई एक चीज़ों के का द्वंद्व निर्धारित करती, तभी वो एक रचना की तरह, वरना एक सपाट बने। यानी पोर्नोग्राफी और एक जिसको आप स्कल्पचर कहते हैं, और एक फोटोग्राफ में और एक पेंटिंग में यही फर्क होगा कि उसकी रेखा चित्र में भी कहीं ना कहीं उसका उस आकृति का भी एक द्वंद्व निकल सकता है, जिन आप नकार दो। इस नाटक की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये उस द्वंद्व को, जो द्वंद्व मेरे ख्याल से ओरिजिनल, मैं इसलिए कि मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला, हालांकि वो यानी मेरी पत्नी ने इस ओरिजिनल नाटक को देखा, उनसे काफ़ी चर्चा इस पर हुई। उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे इस तरह के जो यहाँ इसमें शायद नहीं हुए, उन्होंने यहाँ वाला नहीं देखा, हमने देखा है, दूसरे से आदान प्रदान किया। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो जैसे मैंने कुछ चीज़ों की चर्चा की, जो प्रमुख सवाल हैं, उन सवालों को उसने बहुत खूबसूरती के साथ खाया। इसीलिए कॉलेजेस में ये सब वहाँ पर ये बहुत नाटक हो रहा है। लिखा नहीं है, फेसबुक पे लिखा है। हाँ, मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने बताया कि हाँ वो प्रमुख सवाल है, और वो कोई मामूली सवाल नहीं, सिर्फ इतना ही सवाल जो है बड़ा भारी सवाल है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा नाटक किया, इस पर इसको केंद्रित उन्होंने किया, जिसको यहाँ पर किया जाना चाहिए। अब इसमें शायद मैंने भी देखा तो मुझे नहीं लगा कि इस सवाल को बहुत उन्होंने कहीं टच किया हो, उस तरह से हल्के फुल्के ढंग से निकल गया, कहीं एक आध थोड़ा है, लेकिन एक बहुत गहराई के साथ वो उठा। तो इसलिए इसकी ये दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि चलिए इस बहाने ही सही कि कुछ उनके भीतर, जैसे कि बम्बई से जब कुछ चीज़ें चलेंगी तो उसकी कुछ दिक्कतें भी हैं, कि जैसे बम्बैया उसमें
बलात्कार भी इसलिए नहीं होता है कि उससे आपको कोई क्रोध आ जाए, कोई गुस्सा आ जाए। बलात्कार इसलिए होता है कि फिर उसको फिल्माया किस तरह जाए, किसके पर कितने आनंद दिखाए जाए, जिसके कारण वो बलात्कार का सीन जो है वो दूषित हो जाए। तो संभव है कि इस तरह की कुछ चीज़ हो, लेकिन कुछ सवाल इस नाटक ने छोड़े हैं, जो सवाल चाहे इसमें बहुत हल्के से वो टच कर पाया हो, और अगर सार्थक बात ये होगी कि अगर वो इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें, इस पर अगर जैसा कि उनका दावा है, तो मैं उस विषय पर इसलिए नहीं जा रहा कि वो भले कह रहे हों, लेकिन अपने आप में एक जो स्त्री की सामाजिक भागीदारी और स्त्री की समानता का सवाल तो एक बड़ा, एक पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल, उसको खाली एक खास सेक्सुअलिटी के सवाल के ही साथ जोड़ करके, लेकिन सेक्सुअलिटी का सवाल भी अपने आप में उसका एक हिस्से का सवाल है। तो उसका एक हिस्से के सवाल को भी कोई अगर उठाए तो उसको स्वतंत्रता है कि उस सवाल को उठाए, उसका एक हिस्से का सवाल है, क्योंकि अदरवाइज तो उसके बड़े डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर सोलमोन ने और दूसरे तमाम लोगों ने चर्चा कर ली, तो उसके बड़े डायमेंशंस हैं। लेकिन उसमें ये संभावना है कि उसके जो दूसरे पक्ष हैं उनके ऊपर, जैसे एब्यूज का ही सवाल है ज़्यादातर, उसमें खास एक उस अंग का जो इस्तेमाल है वो एक पूरे उसमें एब्यूज के उसमें, इस पर भी उन्होंने बहुत, इसलिए कि उसका इस्तेमाल ही पूरे एब्यूज को लेकर के गाली के रूप में ही उसका इस्तेमाल है, और पूरे सारी जगहों पर उसका इस्तेमाल गाली के रूप में किया जाता है। और उसके प्रकारांतर से पूरे कारण है कि पूरी एक फ्रीडम सोसाइटी है जिसमें उसको एक मानव स्वभाव के रूप में रखा गया है, जिसमें खास तौर से उस वर्जिनिटी को या जिसका वो प्रतीक है उसको जीत लेने का दम्भ करने वाले विजेता लोग उसी को जीतते हैं, उसी को बर्बाद करते हैं, उसी को नष्ट करते हैं। ये बात पूरी दुनिया के तमाम उसमें युद्धों में प्रचलित रही, और वो आज तक समाज के उस वर्ग में जो समाज है उसमें कहीं न कहीं चली आती। तो इस रूप में ये सवाल उठ सकता है। मुझे नहीं लगा कि इस सवाल को भी उतने गहराई से ये नाटक, मतलब खासतौर से ये प्रस्तुति उठा पाए।